हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में से दो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इंक्लूडिंग जीएसटी। टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 2019 एडिशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, मॉडर्न लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2016। 1 अगस्त 2016 को मॉडर्न लिमिटेड ने परचेज की एक मशीन 60,000 रुपीज़। ऑन 1 अक्टूबर 2017 में इट परचेज अनदर मशीन। 1 अक्टूबर 2017 में इन्होंने एक और मशीन परचेज की 20,000 की। इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 6% चार्ज किया जाना है। ऑन 30 जून 2018, 30 जून 2018 को इन्होंने सोल्ड कर दी फर्स्ट मशीन। पहली मशीन इन्होंने बेच दी जो कि इन्होंने परचेज की थी 2016 में 38,500 में। चार्ज किया गया इसके ऊपर आईजीएसटी एट द रेट 12%। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर करना है आपने क्या, मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। चलिए सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख लिया कि 1 अगस्त 16 में फर्स्ट मशीन खरीदी गई, अक्टूबर 17 में सेकंड मशीन खरीदी गई 20,000। इस पर जीएसटी सेंट्रल वाला स्टेट वाला दोनों 6% लगेंगे। 30 जून 18 को फर्स्ट मशीन को बेच दिया गया 38,500 में, उस पर आईजीएसटी 12% लगाया गया। डेप्रिसिएशन 20% चार्ज होना है, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट यानी एसएलएम मेथड से 31 मार्च को। और हमें 3 ईयर का अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में। चलिए पूरा करते हैं फॉर्मेट बना करके इसको। सो 1 अगस्त 2016 में हमने क्या परचेज किया था, हमने परचेज किया था फर्स्ट मशीनरी को। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो टू बैंक यहाँ लिखेंगे। हमने फर्स्ट मशीन को परचेज किया है, वो भी पूरे 60,000 में। साल का एंड होगा 31 मार्च 2017। तब तक हमने कोई और नया काम नहीं किया, तो इस दिन हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एक ही हमारे पास मशीन है अभी तक, इसी के ऊपर डेप लगाएंगे। अगस्त में खरीदी गई, मार्च में ईयर एंड हुआ, सो मंथ हुए अगस्त टू मार्च, ये होते हैं 8 मंथ। तो हमें फर्स्ट मशीन पर डेप लगाना है, वो भी कितने मंथ का लगेगा, 8 मंथ का। 60,000 का डेप लगाना है हमें 20%। सो 60,000 का 20% होता है 12,000। 8 मंथ का बनाएंगे तो हो जाएगा 8,000। एक ही मशीन अभी इस ईयर में हमारे पास है, बैलेंस इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000, इधर भी 60,000, बैलेंस निकाला आया 52,000 बाय बैलेंस सी डी। फर्स्ट ही मशीन है जिसकी वैल्यू नेट बची हुई है 52,000। नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017 से टू बैलेंस बीडी। हमारे पास बैलेंस बीडी है 52,000। ये एक ही मशीन हमारे पास है फर्स्ट वाली, इसकी वैल्यू है 52,000। उसके बाद हमें बताया गया कि भाई इसी ईयर में अक्टूबर में 1 अक्टूबर 17 में हमने एक और मशीन को परचेज किया। टू बैंक अकाउंट हमने सेकंड मशीन को परचेज किया है, वो भी कितने में किया है, 20,000 में। इस सेकंड मशीन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सेकंड मशीन पर क्या हुआ है, सेकंड मशीन पर हुआ ये है कि अक्टूबर में हमने ये खरीदी है और 20,000 में खरीदी है, लेकिन इस पर जीएसटी लगाया गया। जरा हम इसकी एंट्री चेक करते हैं। एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 की मशीन है, ओके। फिर इस पर लगा है सीजीएसटी। जब खरीदते हैं तो लगता है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। चलिए दोनों को, इनको भी डेबिट कर दिया और टू पैसा जाएगा तो टू बैंक। अब देखिए 20,000 की मशीन है, इसके ऊपर 6% का सीजीएसटी लग रहा है,
20 छिक्का 120, 1200 का हो गया CGST। ऐसे ही SGST भी हो गया 1200, दोनों सेम है। टोटल बैंक के थ्रू हम लोगों की जो पेमेंट होगी वो होगी 22,400। अब यहां देखिए, क्या हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं? नहीं। क्या हम इनपुट CGST SGST इनका अकाउंट बना रहे हैं? नहीं। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? मशीन का अकाउंट बना रहे हैं। तो मशीन में कितना लिखा जाएगा? 20,000। इसलिए हमने मशीन में कितना लिखा है? टू बैंक। मशीन अकाउंट में कितना? टू बैंक के थ्रू। अमाउंट तो मशीन का ही आएगा, इसलिए लिखेंगे वहां पर टू बैंक, और कितना अमाउंट आएगा? 20,000। चलिए जी, ये ईयर भी हमारा खत्म हो गया। कब खत्म होगा? 31 मार्च 2018 में हमारा ये ईयर भी एंड हो जाएगा। एक मशीन हमें बेचनी है, फर्स्ट वाली, वो कब बेचनी है? जून 18 में। लेकिन वो तो इसमें आएगा ही नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, मार्च में ही हमारा ईयर एंड हो जाएगा। तो इस दिन हमें क्या करना होगा? डैप लगाना होगा। बाई डेप अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन पर भी लगेगा और सेकंड पर भी लगेगा। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पे तो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा, SLM मेथड है। 60,000 का इस बार पूरे साल का लगेगा डेप, तो 60,000 का 20% आ गया 12,000, 12,000। अब सेकंड मशीन देखते हैं। हमने सेकंड मशीन को परचेज किया है अक्टूबर में, और ईयर हमारा जो एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? मार्च में। तो कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ। ओके, 20,000 का 20% होता है 4,000। दो दूनी 4, 4,000 पूरे साल का, लेकिन 6 महीने का बनाना है तो कितना हुआ? 2,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का हमारा आ गया 14,000। अब बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं इस ईयर का। चलिए, ये हुआ टोटल 72,000। 72,000 बाई बैलेंस CD। बैलेंस निकालेंगे, इसमें से अगर हम 14 को लेस करते हैं तो ये आ जाता है 58,000। अब इंडिविजुअल मशीनों का नेट बैलेंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मशीन की वैल्यू साल के शुरू में 52 थी, उस पर 12 का डैप लगा, तो फर्स्ट की वैल्यू नेट बचती है एंड में 40,000। जबकि सेकंड मशीन हम देख रहे हैं 20 की थी, 2 का डैप आया, तो इसकी वैल्यू है 18,000। देखिए टोटल मिला के सही आ रहा बैलेंस हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। कब? 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD। दोनों मशीन का टोटल बैलेंस है 58,000। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट की वैल्यू आ रही है 40,000 और सेकंड की आ रही है 18,000। सेकंड मशीन को जो ये जो ईयर बता रखा है हमें 30 जून 2018 में हमने फर्स्ट मशीन को बेचने की बात कर दी, लेकिन कब बेच रहे हैं? 30 जून को। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम फर्स्ट मशीन को 30 जून को बेच रहे हैं तो 30 जून तक का डेप तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, हम 30 जून को इस एसेट को बेच रहे हैं फर्स्ट वाली को, तो फर्स्ट वाली मशीन पर हमें 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। अब 3 मंथ का डेप्रिसिएशन देखते हैं कितना है। टोटल मशीन की वैल्यू थी 60,000, उसका 20% हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आता है 60,000 का 20%, 6 दूनी 12, 12,000। वो तो हुआ पूरे साल का। तो 3 मंथ का कितना हुआ? 3 मंथ का हुआ जी 3,000। बेच दिया हमने उसको, तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक। इसकी भी जरा हम जर्नल एंट्री समझते हैं इसको लिखने से पहले। देखिए, मशीन को बेच रहे हैं तो पैसा आएगा। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या जा रहा है? मशीन जा रही है, सो टू मशीनरी अकाउंट। अब हम जब बेचते हैं
तो हमें मिलता है आउटपुट CGST SGST, इसमें क्या बोला है IGST लगा है, तो क्या लिखेंगे टू आउटपुट IGST। अब मशीन जो बेची गई है वो मशीन बेची गई है 38,500 में। अब इसका IGST कैलकुलेट करते हैं। IGST इसके ऊपर कितना है 12%। सो IGST इसका होता है 12%, इसका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4,620 इसका आ गया आउटपुट IGST। अब टोटल बैंक में कितना आ जाएगा इसको जोड़ लेते हैं, 38 और 4 हो गया 42, 43,120। चेक कर लेते हैं, 5 6 5 11 1 38 और 4 42 43। ठीक है जी। अब देखिए हमारा मतलब बैंक से नहीं है, हमारा मतलब IGST से नहीं है, हमें तो कौन सा अकाउंट बनाना है मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मशीन अकाउंट में बाई बैंक, और अमाउंट कितना आएगा 38,500। चलिए इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर बाई बैंक हमने फर्स्ट वाली मशीन को सेल कर दिया है कितने में 38,500 में। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक ये जो हमने किया इससे हमें क्या पता चल रहा है कि CGST हो SGST हो IGST हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा मतलब कितने अमाउंट से होगा जितना मशीनरी अकाउंट में लिखा जा रहा है। तो क्योंकि इनपुट IGST SGST CGST IGST हो या आउटपुट वाले हो ये सब तो इनके अलग से अकाउंट में लिखे जाते हैं, तो उससे डेप्रिसिएशन के अकाउंट में मशीन के अकाउंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि इस मशीन को बेचने से हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। चलिए देखते हैं। इस मशीन की नेट वैल्यू हमें दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में, इस साल के शुरू में कितनी है 40,000, और इस मशीन पर डैप कितना लगा इस साल में 3,000। तो आज अगर हम देखें तो इसकी नेट वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 37,000, लेकिन हमने तो इसको बेच दिया 38,500 में बेच दिया। ओके, तो इसका मतलब हमें तो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया हमें प्रॉफिट हो गया। अब अगर प्रॉफिट आपको हो रहा है, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा इस साइड में। लॉस होता है तो हम इस साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2P&L। हमने मशीन को फर्स्ट वाली को बेचा और इस पर हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है 40,000 इसकी साल के शुरू में वैल्यू थी, 3,000 हमने घटा दिया, 37,000 इसकी नेट वैल्यू आई, जबकि हमने इसको बेचा कितने में 38,500 में। अरे भाई 38,500 में बेचा, 37 इसकी नेट वैल्यू है, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ मैं यहाँ लिख देता हूँ 38,500 माइनस इसकी नेट वैल्यू आज बची हुई है 37,000, तो हमें नेट प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 1,500। कोई और मशीन अब नहीं खरीदी गई। तो अब साल का अंत होगा 31 मार्च 2019 में। इस दिन हमें क्या लगाना होगा डैप। हमारे पास कितनी मशीन थी 2 ही थी, एक हमने बेच दी, अब सेकंड पर डैप लगा लेते हैं। भाई हमारी जो सेकंड मशीन थी वो कितने की थी, देखिए वो थी हमारी 20,000 की। ओरिजिनल कॉस्ट पर डैप लग रहा है, SLM मेथड से डैप लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 20,000 का 20% होता है 4,000। इस पर भी हमने लगा दिया डैप। अब बस बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल हमारा डेबिट साइड का होता है 59,500, 59,500 निकाल देते हैं बैलेंस। सेकंड ही मशीन है बस हमारे पास, उसी का बैलेंस देख लेते हैं। चलिए इसमें से इन सब को घटा दोगे आप तो आ जाएगा 14,000। चेक कर लेते हैं। इस मशीन की नेट वैल्यू साल के शुरू में थी 18, 4,000 का इस साल डैप लगा, तो इसकी नेट वैल्यू कितनी बची हुई है 14,000। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि CGST IGST हो कोई फर्क क्वेश्चन पर पड़ने वाला नहीं है। हम नॉर्मल तरीके से ही क्वेश्चन जो अब तक करते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13।
1 जुलाई 2016 को सोहनलाल एंड सन्स परचेज कर रहे हैं एक प्लांट जिसकी कॉस्ट है 60,000। एडिशनल प्लांट खरीदा गया 1 जनवरी 17 में 40,000 का, फिर अक्टूबर 17 में खरीदा गया 20,000 का। इस पर प्लस है CGST और SGST, वो भी कितना परसेंट, 6%। हमने अभी देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपने मशीन कितने में खरीदी, मशीन की वैल्यू क्या है 20,000, क्योंकि इनको हम मशीन की वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते, तो 20,000 से ही हमारा मतलब है। फिर 1 अप्रैल 2018 में 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पूरी मशीन को बेचने की बात नहीं हो रही, कहता है 1 जुलाई 16 में, यानी 1 जुलाई 16 यहां पर है, फर्स्ट मशीन की बात हो रही है। फर्स्ट मशीन के 1/3 पार्ट को देखा गया कि वो ऑब्सोलेट हो गया और उसको 6,000 में बेच दिया, और बेचा तब भी चार्ज किया गया CGST और SGST कितना परसेंट, 6% ईच। हमें करना क्या है, प्रिपेयर करना है प्लांट अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। स्टार्टिंग के 3 साल के लिए हमें बनाना है क्या, प्लांट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोहनलाल एंड सन्स। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से, और अकाउंट्स हमारे जो क्लोज होते हैं वो कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च को। क्वेश्चन को करने से पहले उसको शॉर्ट में लिख लेना चाहिए ताकि हमें बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े। तो शॉर्टकट में अगर हम देखें तो क्या क्या हुआ है, फर्स्ट मशीन परचेज की गई जुलाई 16 में 60,000 की, सेकंड खरीदी गई जनवरी 17 में 40 की, थर्ड खरीदी गई अक्टूबर 17 में 20,000 की। यहाँ पर CGST SGST है जिससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। आगे 1 अप्रैल 18 में फर्स्ट वाली मशीन का 1/3 पार्ट बेच दिया 6,000 में, CGST लगा उस पर भी 6% और SGST लगा 6%। डैप लगता है SLM मेथड से और वो भी ईयर एंड होता है 31 मार्च में। चलिए अब फॉर्मेट बना करके इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। सो फर्स्ट प्लांट हमने परचेज किया था 1 जुलाई 2016 में, हमने फर्स्ट प्लांट को परचेज किया। अब इस दिन क्या लिखेंगे, टू बैंक। हमने क्या परचेज किया, फर्स्ट मशीन हमने परचेज की और उसको हमने कितने में परचेज किया था, 60,000 में। ओके, अब इसी ईयर में देखिए, इसी ईयर में जनवरी 17 इसी ईयर में आ जाएगा क्योंकि हमारा ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2017 में हमारा ईयर खत्म होगा, तो जनवरी इसी में पड़ेगी। 1 जनवरी 2017 में हमने एक और प्लांट खरीद लिया, टू बैंक। सेकंड प्लांट हमने परचेज किया और वो हमने परचेज किया है जी 40,000 का। ओके, इस साल में और कोई जानकारी हमें नहीं दी गई, तो साल का एंड होगा मार्च में, उस दिन हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। सो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन को देखिए आप, 1 जुलाई में परचेज की गई है और ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो यहां 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, 60,000 का 10% 6,000, 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4,500। ऐसे ही सेकंड मशीन देख लेते हैं, जनवरी में खरीदी गई है ये 40,000 की, जनवरी में खरीदी, मार्च में ईयर एंड हो रहा है, सो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन यहां पर भी चार्ज किया जाएगा। 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 का 10% हुआ 4,000 और 3 मंथ का उसको बनाएंगे तो 4,000, 6 का हुआ 2,000 और 3 महीने का हुआ 1,000, तो हमने इसका भी डेप्रिसिएशन लिख दिया। टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का हो गया 5,500। ओके, अब इस साल में कोई और काम नहीं हुआ, बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, टोटल कर लेते हैं पहले। टोटल हुआ 1 लाख बाय बैलेंस CD, इसको लेस करेंगे आएगा 94,500। फर्स्ट और सेकंड, देखिए फर्स्ट थी 60,000 की, इस पर डेप लगा है 4,500 का, सो इसकी नेट वैल्यू बची हुई है 55,500। ओके, सेकंड 40,000 की थी, 1,000 का डेप लगा, 39,000 इसकी वैल्यू बची हुई है।
टोटल भी चेक कर लेते हैं, 5 3 8, यहाँ से आ जाएगा 9, हाँ जी 94,500, ठीक है अभी तक। अब नेक्स्ट ईयर में चलेंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 से। इस दिन लिखेंगे टू बैलेंस BD। हमारे पास दो मशीन है, पहले की वैल्यू 55,500 है और दूसरी की वैल्यू 39,000 है। सो दोनों का टोटल करके बाहर लिख लेते हैं या ऊपर से उतार लेते हैं 94,500। अब इस साल में क्या किया गया? हाँ जी, इस साल में हमने एक और मशीन खरीदी। इस साल में खरीदी क्योंकि इस साल का एंड कब होना है, देखिए 31 मार्च 2018 में। लेकिन हमने जो मशीन परचेज की है वो कब की है? अक्टूबर 17 में। तो यहीं पर आएगा अप्रैल के बाद और मार्च 18 से पहले। अक्टूबर 17 में ही हमने एक और मशीन परचेज कर ली टू बैंक। हमने थर्ड मशीन को परचेज किया। थर्ड मशीन को हमने परचेज किया और देख लेते हैं थर्ड मशीन के बारे में क्या लिखा गया था। फिर से देख लीजिए, अक्टूबर 17 में 20,000 की मशीन परचेज की थी। एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। चलिए लिख देते हैं फिर से, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीन में तो 20 ही आना है। फिर यहां लगेगा इनपुट वाला SGST और इनपुट वाला ही CGST। आप इसको पहले भी लिख सकते हो। डेबिट करेंगे इनको दोनों को, 1200 इसका हो जाएगा, 1200 इसका हो जाएगा टू बैंक। और बैंक में कितना लिखा जाएगा? बैंक में लिखा जाएगा जी 22,400। लेकिन हमारा मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, इससे नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है। मशीन में या मशीन की जगह हमें लिखना चाहिए प्लांट, क्योंकि प्लांट अकाउंट बनाना है हमें। तो प्लांट में कितना आना चाहिए? 20,000। किस नाम से आएगा? बैंक के नाम से। सो लिख लेते हैं हम इसमें टू बैंक। थर्ड मशीन हमने परचेज की है। कितने में परचेज की है? 20,000 ही आएगा। IGST CGST इसमें नहीं लिखे जाएंगे इस अकाउंट में। ओके, तो हमने ये भी परचेज कर लिया। अब कोई और काम इस साल में नहीं हुआ, क्योंकि जो नेक्स्ट मशीन बेची गई है वो कब बेची गई है? अप्रैल 18 में, यानी नेक्स्ट ईयर आएगा। सो इस साल का हम लगा लेते हैं फिर क्या? डेप्रिसिएशन। चलिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए फर्स्ट पर, फर्स्ट वाली की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? फर्स्ट वाली की ओरिजिनल कॉस्ट हमें दिखाई दे रही है 60 है। उसी पर लगेगा SLM मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो कितना हो जाएगा? 60,000 का 10% होता है 6,000। सेकंड वाली को देख लेते हैं। सेकंड वाली की वैल्यू थी ओरिजिनल 40,000, 40,000 का 10% हुआ 4,000। अब आई है जी थर्ड। अक्टूबर में खरीदी, मार्च में ईयर एंड होगा। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन इस पर भी कैलकुलेट किया जाए। 6 महीने का बनाएंगे तो 1,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन तीनों का हुआ 11,000। अब बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों ही मशीन का। आज उनकी क्या वैल्यू बची है? नोट दो, 11,1,4,500 11,4,500। कैलकुलेशन आसान है, घटा करके हम टोटल बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 14 है, 11 घटाना है तो ये आया 1,03,500। फर्स्ट की क्या वैल्यू बची, सेकंड की क्या वैल्यू बची और थर्ड की क्या वैल्यू बची? यहां से देखते हैं। फर्स्ट की वैल्यू थी 55,500, इसके ऊपर 6,000 का डेप लगाया तो इस साल के एंड में इसकी वैल्यू आ गई 49,500। सेकंड वाली की वैल्यू बची हुई थी 39,000, इसके ऊपर डेप लगा था 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 35,000। थर्ड वाली की वैल्यू 20 है, 1 का डेप चार्ज हुआ है तो इसकी नेट वैल्यू आ गई 19,000। जोड़ के भी चेक कर लेते हैं सेम आएगा कि नहीं आएगा। 9 दूनी 18, 5 23, 3, हाँ जी ठीक आ रहा है इतना। तो 4 3 7 और 1 8 और 2 10। वेरी गुड, ये 10,3500। ये हो गया इस ईयर का बैलेंस तीनों मशीनरी का। अब क्या करेंगे? अब जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। 1 अप्रैल 2018, इस दिन सबसे पहले लिख लेंगे टू बैलेंस BD।
अब बैलेंस बीडी कितना है 103500। अलग अलग मशीन का भी लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। फर्स्ट की वैल्यू थी 49,500, सेकंड की थी 35,000 और थर्ड वाले की बची है 19,000। अब देखिए यहीं पर 1 अप्रैल को ही क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया था क्वेश्चन शॉर्टकट में 1 अप्रैल 18 को पूरी मशीन नहीं बेची गई, मशीन का 1/3 पार्ट ही बेचा गया है। चलिए इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको अलग से लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। कौन सी मशीन को बेचा गया है, फर्स्ट मशीन को बेचने की बात हो रही है। अब जो फर्स्ट मशीन है उसको भी पूरी को बेचने की बात नहीं हो रही है, उसका 1/3 पार्ट बेचने की बात हो रही है। तो बचेगा कितना हमारे पास, 2/3 ही हमारे पास बचेगा। ओके, अब इसको देख लेते हैं, इस पूरे की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। चलिए ओरिजिनल कॉस्ट जितने में हमने इसको परचेज किया था, देखिए टोटल जो मशीन थी हमारे पास वो थी 60,000 की, 60,000 की थी। तो 1/3 अगर हम करते हैं तो आता है 20,000। फिर बचा हुआ कितना बच गया भाई, 2/3 वैल्यू बच गई 40,000। अब हम इसको नहीं बेच रहे, हम इस वाली को बेच रहे, ये तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। अब देखते हैं हम 1 अप्रैल 2018 को जब हम बेच रहे हैं, उस दिन जिस पार्ट को हम बेच रहे हैं उसकी नेट वैल्यू कितनी है और बची हुई की नेट वैल्यू कितनी है। चलिए ये हम ऊपर से देख लेते हैं, हमें दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल 18 को फर्स्ट मशीन की टोटल वैल्यू है 49,500। अगर हम 49,500 का कर लेते हैं 1/3, 49,500 का 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 3 48, हाँ जी 16,500। और बचा हुआ इसका दुगना यानी 33,000। ओके, अब हम इसी पार्ट को बेच रहे हैं, किस पार्ट को बेच रहे हैं हम, इस वाले पार्ट को, 1/3 पार्ट को। और जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन उसकी नेट वैल्यू कितनी है 16,500। सेल प्राइस, इसको बेचा कितने में जा रहा है, मात्र 6,000 में, तो हमें हो रहा है 10,500 का लॉस। ओके, चलिए इसको लिख लेते हैं। अच्छा, इसकी एंट्री अगर हम देखें तो क्या आएगी, एंट्री वही आएगी जैसे हमने ऊपर भी की हुई है। क्या एंट्री आएगी, पैसा आएगा एसेट को बेचने से, उसको डेबिट किया जाएगा। प्लांट जाएगा हमारे पास से, लेकिन प्लांट पहले वाला पूरा नहीं जा रहा, 1/3 जा रहा है। फिर इस पे लगेगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ओके, ये कितना कितना है, देखिए प्लांट के लिए हमें मिल रहे हैं कितने 6,000 और इसमें आएगा 6% 360 और 360, टोटल पैसा कितना आएगा जी 6,720। लेकिन हमारा मतलब इससे नहीं है, इससे भी नहीं है। प्लांट में कितना है 6,000, तो प्लांट में क्रेडिट में लिखेंगे, बाय बैंक अमाउंट कितना आएगा 6,000। चलिए लिख देते हैं, बाय बैंक हमने किसको बेचा है, 1/3 पार्ट बेचा है ऑफ फर्स्ट मशीन। ओके, तो हमने इसको बेच दिया जी, कितने में बेच दिया 6,000 में। कब बेचा, 1 अप्रैल 18 में ही बेचा। और इस पर आज हमें क्या हुआ, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हुआ है जी आपको। कितना, अभी देखा था हमने, लॉस आया था 10,500 का। तो फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट अप्रैल में ही बेच दिया गया, इसलिए 1/3 पार्ट पर कोई डेप हमने चार्ज इस साल नहीं किया। ओके, क्या अब कोई और मशीन खरीदनी है हमें, नहीं। तो साल का अंत हमारा कब होगा, हमारा साल का अंत होगा जी 31 मार्च 2019 में।
अब हमें डैप लगाना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या फर्स्ट वाले पर लगेगा? यस लगेगा। क्यों? क्योंकि सारी थोड़ी बेची है हमने उसका 1/3 पार्ट ही तो बेचा है, 2/3 पार्ट तो हमारे पास ही है, तो हमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर डैप लगाना पड़ेगा। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके, ये देखिए हमने इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली थी 2/3 पार्ट की, वो कितनी आई थी 40,000। तो 40,000 का कितना परसेंट? 40,000 का 10%, साल भर का कितना आ जाएगा 4,000। भाई 2/3 पार्ट तो पूरे साल ही यूज हुआ है क्योंकि डैप लगाया जा रहा है मार्च 19 में। ओके, तो इसका डैप आया जी 4,000। सेकंड मशीन की कॉस्ट हमारी कितनी थी? ओरिजिनल कॉस्ट सेकंड मशीन की वो भी थी देखिए 40,000, तो इसके ऊपर भी पूरे साल का डैप आएगा और वो कितना आएगा 4,000। थर्ड वाली उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 20, इस बार तो उसका भी पूरा डैप आएगा, तो 20,000 का 10% होता है 2,000। सो इस साल का टोटल डैप हमें दिखाई दे रहा है कितना हो गया 10,000। अब हम निकाल लेते हैं इनका बैलेंस बाय बैलेंस सी डी। चलिए बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल हुआ 103500, 103500। इसमें से हम 26,500 को लेस कर देते हैं। 26,500 इसमें से घटा लेते हैं तो ये आ जाता है 26,500 घटाने के बाद 000, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा जी 7 हाँ जी 77,000 टोटल बैलेंस आ गया यहाँ तीनों मशीन का। अब इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाली का 2/3 पार्ट बचा हुआ है, सेकंड वाली पूरी बची हुई है, थर्ड वाली भी पूरी बची हुई है। थर्ड वाली का तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 19 इसकी साल के शुरू में वैल्यू थी और इसके ऊपर डैप लगा 2, तो थर्ड वाली का दिखाई दे रहा है 17,000। सेकंड वाली को देख लेते हैं 35 वैल्यू थी, 4 का डैप लगा तो इसकी वैल्यू बची हुई है जी 31,000। अब फर्स्ट का 2/3 पार्ट उसकी नेट वैल्यू भी हमने अप्रैल 18 में कितनी है भाई यही तो है, इसका 2/3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर हमने निकाल लिया था 33,000 इसकी अप्रैल 18 में वैल्यू बची हुई थी, तो अब इसका डैप लगाया गया कितना 4,000। सो आज इसकी वैल्यू 2/3 पार्ट की वैल्यू बची हुई है कितनी 29,000। भाई 33 थी, 4 का डैप लगा 29,000 इसकी वैल्यू बची हुई है। सो ये थे हमारे क्वेश्चन, कौन से जीएसटी जिनके अंदर इंक्लूड था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे जीएसटी से इसमें डरने की जरूरत नहीं है। होप आपको ये सब क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन मतलब समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।